हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मेंस पेपर में अगर आप खोरठा रखते हैं तो उसका क्या सिलेबस है और पिछले कई परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, साथ ही हम लोग जेपीएससी खोरठा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इस वीडियो पर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। खोरठा से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है और जेपीएससी का आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे और सारा वीडियोस भी हम अपने चैनल पर आपको करवाएंगे। आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है। पहले भी आपने अगर सिलेबस देखा है तो फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो पर मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको और आसान लगने लगे। और साथ ही मैं एग्जाम्पल भी दे करके बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए, क्या कह रहा है पेपर 2 में आपका खोरठा भाषा एवं साहित्य है। पूर्णांक आपका रहेगा 150 प्रश्न का और समय रहेगा 3 घंटा। सारा जो क्वेश्चन रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का रहेगा, यानी कि आपको लिखना है ना, एमसीक्यू नहीं रहेगा। सबसे पहले देख लीजिए, खंड 1 है। खंड 1 में खंड क है खोरठा भाषा। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहला 1 नंबर कि खोरठा भाषा का उद्भव एवं विकास। अब मान के चलिए यही एक प्रश्न रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, प्रश्न भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो कैसा प्रश्न रहेगा कि खोरठा भाषा के उद्भव और विकास के लतार में जो है संक्षिप्त में खाट खूट लिखा करके कि खोरठा भाषा का उद्भव कैसे भले कर, विकास कैसे भले। तो ये सब आपका प्रश्न आ जाएगा 5 नंबर का। एक तो प्रश्न आपका ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न आपका ये जो लिखा हुआ है खोरठा भाषा की विशेषताएं, तो यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है 5 नंबर का आ जाए। ठीक है, कि खोरठा भाषा की विशेषता लागे और कैसे ही आर दोसर सदानी या फिर दोसर भाषा है ओकर से कैसे भिन्न है, तो ये भी प्रश्न आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे बनेगा सिलेबस से। 3rd नंबर है खोरठा भाषा का व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष लिंग, वचन पुरुष लिंग, निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 नंबर। ये प्रश्न कैसे आएगा, क्या वहाँ पर संज्ञा का भेद पूछेगा या फिर संज्ञा का 4 भेद दे देगा, संज्ञा पूछेगा, ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि खोरठा भाषा के व्याकरण के लतार में संज्ञा के परिभाषा लिखक और ओकर भेद और उदाहरण के समझुआ। तो आपको क्या लिखना है, संज्ञा किसे कहते हैं, खोरठा में कई गो भेद है, कई गो उपभेद है, की उदाहरण है, सारा तोरा बना के लिखल पड़ता। ठीक न, तो ये से आपका आएगा। अब यहाँ से कितना प्रश्न आ जाएगा, एक प्रश्न संज्ञा हो सकता आ जाए, या सर्वनाम आ जाए, या वचन आ जाए। इसी प्रकार से आपका कारक तक जितना भी इसका भेद लिखा हुआ है, जैसे जितना भी प्रकार है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वचन हो, ये सब एक एक प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। 4th नंबर आपका है शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप या मानकीकरण। जो खोरठा का मानकीकरण हुआ है उसके ऊपर आपको छोटा सा एक निबंध लिखने के लिए दे देगा। या फिर खोरठा का क्षेत्रीय रूप कैसा है, शब्द गठन है, वाक्य संरचना है, इन सब के बारे में मैं सब करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग बस देखते जाएं। लिपि समस्या, खोरठा का विशेषताएं खोरठा की हो, या फिर विकास हो, लिपि का विकास हो, तो ये सब सारा चीज़ आपका टॉपिक इसी में आ जाता है। खोरठा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं के साथ संबंध एवं विभिन्नता, ये आपका 6 नंबर का जो है भाग क का लास्ट, ये क्या लिखा है, खोरठा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं। अब झारखंड का जो भाषा परिवार है उसको 3 भाषा परिवार में जैसे बांटा गया है। ठीक है, तो आदिवासियों की जो भाषाएं हैं, या फिर सदानों की जो भाषा है, या फिर माल्टो है। ठीक है, तो इन सब में इनका क्या संबंध है और कैसे, अगर संबंध क्या संबंध है और क्या विभिन्नताएं हैं। ठीक है, दोनों चीज़ आपको पूछा जाएगा, तो ये भी प्रश्न रह सकता है। चलिए आगे है खोरठा लोक साहित्य, दूसरा आपका भाग ख आ जाता है। अब लोक साहित्य मतलब क्या, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लिखा गया साहित्य। तो खोरठा भाषा साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं एवं महत्व। अब खोरठा भाषा साहित्य के अंतर्गत ही आपका शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य दोनों आता है, तो आपको परिचय दोनों का देना है, पर लिखना क्या है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि लोक साहित्य पूछ रहा है या फिर प्राकृतिक साहित्य पूछ रहा है, शिष्ट साहित्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको पूरा क्वेश्चन रहेगा। उसके ऊपर आपको उसका परिचय देना है, उसकी विशेषताएं लिखना है, उसका महत्व लिखना है ना। तो लोकगीत या लोक साहित्य का महत्व क्या था, जैसे पूछ देगा खोरठा लोकगीतों का क्या महत्व है, तो खोरठा लोकगीत का लोग मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको महत्व पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। और मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, फिर उसके अंदर भी आपको लिखना है कहाँ कहाँ, जैसे धन रोपनी में हो गया, बच्चा खिलाने में हो गया, तो ये सब आपको पूरा पॉइंट बैठाना है। सारा चीज़ हम वीडियो आपको दे देंगे बना करके
करके आप लोग बस चैनल पर जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। खोरठा लोक कथाओं का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, वर्गीकरण कैसे हुआ, उसका क्या महत्व है, तो खोरठा लोक कथाओं का क्या महत्व है, ये सब सारा चीज़ प्रश्न में आ सकता है। लोक गाथा, खोरठा प्राकृत साहित्य, आपका एक पॉइंट आ जाता है खोरठा प्राकृत साहित्य। प्राकृत साहित्य में 4 चीज़ दिया हुआ है, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली और मंत्र। पूछा जाएगा खोरठा मंत्र में कई प्रकार के मंत्र है, कैसन कैसन मंत्र है, ये सब सारा चीज़ आपको लिखने को दे देगा, तो आपको हम सारा बता देंगे कौन कौन सा मंत्र है। बिच्छू झाड़ने का मंत्र है, सांप के विष झाड़े के मंत्र है, घर द्वार बांधे के मंत्र है ना। तो बहुत सारे मंत्र भी हैं। चलिए, भाग ग आपका खोरठा शिष्ट साहित्य आ जाता है। शिष्ट साहित्य मतलब वैसा साहित्य जकरा लिखल वाला के लिखल जैद लिखल थी उनकर पहचान है ना। वो सारा चीज़ है जिसमें शिष्टाचार पूर्वक जो लिखा गया है, शिष्टता पूर्वक जो लिखा गया है ना। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, खोरठा साहित्य का काल विभाजन, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है। खोरठा पद साहित्य का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, पद साहित्य में आपका गीत हो गया, कविता हो गया, ठीक है। खोरठा गद्य साहित्य का इतिहास और विकास, जैसे कहानी का विकास कैसे हुआ, आत्मकथा हुआ, निबंध हुआ, उपन्यास हुआ, जीवनी हुआ, शब्द चित्र हुआ, नाटक हुआ, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण। तो ये इतने 9 प्रकार के जो पॉइंट दिए हुए, इनका विकास और इतिहास के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपका 9 प्रश्न हो जाता है यहाँ से। ये आपका 2 प्रश्न हो जाता है, ये आपका 3 प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो अथवा कर करके बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, आपको जो अच्छा लगे वही लिखिएगा। और एक बात मैं बता दूं कि आप अगर दूसरों से अलग लिखते हैं तो आपको अधिक नंबर मिलेगा। अगर आप एक प्रश्न देते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, और भेद वो लिख देते हैं, और कोई व्यक्ति खोरठा साहित्य का आदिकाल के बारे में लिखता है, तो क्या दोनों को सेम मार्क्स मिलेगा? नहीं, संज्ञा वाले को हो सकता है कम मिल जाए, पर आदिकाल वाले को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कुछ अलग करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो वही देखा जाता है। चलिए आगे क्या है, भाग घ आपका आ गया खंड 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो खोरठा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि खोरठा साहित्यकार और साहित्य में क्या पूछा गया कि खोरठा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का क्या प्रभाव रहा है। तो राहुल सांकृत्यायन हो, या फिर उन्होंने जिस प्रकार से देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब CGL में या फिर उत्पाद सिपाही में पानुरी जी को पत्र वगैरह लिखा था, ए के झा जी से कांटेक्ट वगैरह किया था, तो ये सब आपको वहाँ पर समावेशन करना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, खोरठा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, कलाकार, कृतियों का परिचय। श्रीनिवास पानुरी इन लोगों के बारे में है, ठीक है। जैसे श्रीनिवास पानुरी हो गए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा हो गए, व्याकुल जी जिनका नाम है, ए.के. झा हो गए, श्याम सुंदर महतो हो गए, विश्वनाथ असुंदीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, कुमारी शशि और डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर B.N. ओदार। इनके बारे में आपको सारा चीज़ जानना है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएँ की, इनका जन्म कैसे ये खोरठा को लेकर के आगे बढ़े, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हर एक टॉपिक का एक वीडियो आएगा, हर एक टॉपिक का एक वीडियो आएगा अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एक व्हाट्सअप ग्रुप का JPSC खोरठा के लिए, तो आप लोग उस पर जाकर जुड़ जाइएगा। और प्लीज़ काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग खोरठा लीजिएगा JPSC में, और जो लोग JPSC का कैंडिडेट हैं वही लोग जुड़िएगा, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मेरा बहुत सारा ग्रुप है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको फिलहाल कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। आगे के फर्दर जानकारियाँ आपको ग्रुप में हम देते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, खोरठा निबंध। तो निबंध में क्या क्या है, समसामयिक विषयों पर निबंध, सांस्कृतिक विषय पर निबंध, सामाजिक विषय पर निबंध, आर्थिक विषय पर निबंध और भौगोलिक विषय पर निबंध। अब यहाँ इसमें कैसे प्रश्न आता है, तो कोई छोटा सा एक निबंध दे देगा, बोलेगा कि इसको कुछ भी लिख दिया, ठीक है, 4 लाइन आपको लिख दिया, और वो आपको पहचानने के लिए बोलेगा कि ये निबंध किस टॉपिक पर हो सकता है, और उसी टॉपिक पर फिर आपको उसी को विस्तृत रूप करने के लिए दे देगा कि उसी का बड़ा रूप करके लिखिए। या फिर हिंदी में कोई निबंध दे दिया, बोलेगा इसको खोरठा में उल्था करो, माने अनुवाद करो इसको। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। खोरठा संक्षेपण, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा। जो गद्यांश वहाँ पर दिया रहेगा उसको शीर्षक देना है, संक्षेपण करना है। जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया यही है, समझे ना। चलिए, और निबंध के बारे में जो मैंने बताया, यहाँ से ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि कोई भी आपको एक शीर्षक दे देगा, उस पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो निबंध लेखन भी आपका हो जाएगा, हम हर तरह का निबंध आपको लिखवा देंगे। खोरठा गद्यांश, इन भाग में परीक्षार्थियों को दिए गए हिंदी गद्यांश को खोरठा भाषा में अनुवाद करना होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। खोरठा अनुच्छेद से प्रश्न कैसा रहेगा, अनुच्छेद अवतरण पढ़कर खोरठा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, यानी कि गद्यांश जैसा रहेगा और उससे 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो ये रहा आपका खोरठा का सारा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग खोरठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, ताकि आपका डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए।
अब देखिए पेपर 2 के नाम से है ये, खोरठा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, खोरठा भाषा एवं साहित्य, 3 घंटे समय है आपका, फुल मार्क्स 150 है। क्या लिखा हुआ है, चलिए ग्रुप ए में देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 5 × 7 = 35, यानी कि हैठे उखरवल, हैठ में जो दिया गया है 7 सवाल, उसमें से केवल 5 सवालों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो 7 में से 5 भी आपको मिलेगा, है ना, जैसा आप लिख सकते हैं। 1 नंबर में क्या है, हैठे उखरवल 7 सवाल में से 5 के उत्तर दो। तो 7 सवाल अभी नहीं है, 5 ही है, लेकिन आगे दूसरे पेज में है वो सवाल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। खोरठा भाषा का नामकरण के लिए डॉक्टर ए.के. झा जी के विचार के उखरवा। जैसे बहुत लोग क्या बोले, खोरठा में खोरठा के शब्द जे खोरठा जो भाषा के शब्द जो है सो खरठी से उत्पन्न हुआ है ना। जिस प्रकार आपरूपी प्रकृति में खरठी पड़ जाते रहे, उसी तरह खोरठा के भी खोरठा भी आयल है। तो इसको पूरा लंबा तरीका से, बढ़िया तरीका से कैसे लिख सकते हैं वो हम आपको दे देंगे, वो आपको लिख देना है। खोरठा लिपि समस्या पर संक्षेप में अपन विचार लिखक, खोरठा भाषा के विकास के कथा संक्षेप में लिखक, या फिर संज्ञा के माने बतवा रोकर भेद के उखरवा, है ना। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया ही था, खोरठा साहित्य के काल विभाजन में भाषा साहित्य के विद्वान के मत के उजागर करा। तो भाषा साहित्य के विद्वान के बारे में आपको लिख देना है कि उन्होंने क्या मत दिया है। B.N. औदार हो, है ना, चाहे फिर दिनेश दिनमणि जी हो, चाहे फिर A.K. झा जी हो, तो इन लोगों के बारे में आपको रेफरेंस दे करके आला जी के बारे में, आला जी का क्या मत है, तो इन लोगों का मत दे करके आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको पलट के देखते हैं। अगला क्या है, देखिए यहाँ पर है सर्वनाम के माने बतवा। अब आप यदि होशियारी करते हैं और आप क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम को लिखते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, तो आपको नंबर वैसा ही मिलेगा ना। देखिए क्या लिख रहा है, सर्वनाम के माने बतवा रोकर भेद के गिनवा। खोरठा गीत के विकास में सुकुमार जी के योगदान के बखान करा। सुकुमार जी जो हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि वो खोरठा गीत के विकास में कैसे अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो वे उन्होंने बहुत सारे गीतों को लिखा है, अप्रकाशित और प्रकाशित गीतों को मिलाकर मुझे लगता है कि हज़ारों गीतों को उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे जो गीत हैं उनके, जो बहुत ज़्यादा फेमस गीत हैं, उन लोगों को आपको 4 लाइन 5 लाइन उठा करके उसके बारे में लिख देना है। और इस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया, और वो गीत किस चीज़ के लिए था, क्यों था, है ना, और उससे क्या समाज में प्रभाव पड़ा, वो सब चीज़ आप लोग को लिख दीजिएगा, ठीक है। खोरठा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खोरठा कारक के माने बतवा और भेद पढ़ते लिखा। तो कितना आसान है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। विशेषण के माने बतवा, तो विशेषण पूरा A.K. झा जी का बुक है, उसको पूरा छाप देना है। विशेषण के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्या उदाहरण दिया, क्या भेद बताया, सब छाप देना है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट बना कर छापना है। लिखना आपको ऐसे है जैसे कि कॉपी जांच करने वाला कुछ नहीं जानता है। आप ऐसे लिखिए कि अगर एक मूर्ख आदमी भी देखे तो उसको पढ़ के संतुष्ट हो जाए और समझ जाए, तब आपका लिखा जो है वो मायने रहेगा, ठीक है। आप अगर कुछ नहीं भी लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, अगला तो समझ ही जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लिखना है कि अगर एक मूर्ख आदमी को भी आपको कॉपी जांचने के लिए देते तो वो भी समझ जाए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है लिखने का तरीका। चलिए क्या है, खोरठा लोकगीत के माने और ओकर भेद बतवा। खोरठा मध्यकाल के काव्य के प्रवृत्ति के बारे में बतवा। तो ये सब सारा प्रश्न है, हर एक प्रश्न का एक वीडियो बनेगा, ठीक है। हर एक प्रश्न का एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देखिएगा तभी बना पाएंगे। और अगर नहीं लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, आप बताइए। अगर 400 और 500 व्यू आएंगे वीडियोज़ पर, तो फिर एक वीडियो बनाने में मुझे दिन भर का टाइम लगेगा, ठीक है। नोट्स बनाने में, उसको फ्रेश तरीके से उतारने में, वीडियो बनाने में, ठीक है, तो समय लगेगा। एक वीडियो बनाने में 1 दिन लगेगा। अगर आप लोग अच्छे से इसको शेयर कीजिएगा और देखिएगा और पसंद, अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आप खुद पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि आप लोग भी इसको शेयर कीजिएगा, अप्रिशिएट करिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तभी मैं आगे के वीडियोज़ बना पाऊँगा, वरना फिर मुझे भी मजबूरी में जो है फिर पेड कोर्सेज क्यों चलाता है लोग। कि पेड कोर्स में अगर 50 आदमी भी मेरा पेड कोर्स लिया, 100 आदमी भी पेड कोर्स लिया और देखा तो उससे मेरा फ़ायदा हो गया, लेकिन मैं यूट्यूब पर डालूंगा और 300 आदमी भी अगर देखेगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा 300 वीडियो अगर हम 300 दिन में बना, मतलब 300 व्यू अगर जाता है और मैं अगर 3 महीना इस पर मेहनत करता हूँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो 3 महीने का चला गया, लेकिन मेरा रिटर्न कितना आया, तो मेरा रिटर्न 0 आएगा। तो इसीलिए लोग पेड कोर्स चलाते हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ठीक है। खोरठा लोकगीत के माने और बताने का कारण क्या है, क्योंकि आप JPSC का वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप एक समझदार स्टूडेंट हैं और आप इतनी बातों को समझते हैं। मैं यही सब बात अगर झारखंड पुलिस की वीडियोज़ पर बोलूँ तो शायद स्टूडेंट नहीं समझे उन बातों को, ठीक है। खोरठा
लोकगीत के माने और ओकर भेद बतवक खोरठा मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति के बतवक। उपन्यास के माने बतवक कोनो एक खोरठा उपन्यास के जेर भाव लिखक। कोई एक खोरठा उपन्यास जैसे शेर सगरट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में आया होता सीजीएल में, तो उन सब के बारे में आपको लिखना है। खोरठा कहानी के विकास के बारे में एगो गढ़िया नोट लिखो। गढ़िया मतलब बढ़िया समझ सकते हैं आप, मतलब मज़ेदार, जमदार, ठीक है, दमदार, वैसा नोट लिखने के लिए बोल रहा है कहानी के विकास के बारे में। चलिए 10 नंबर का ये सब प्रश्न है। आगे क्या है, हेठे उखरवल 7 सवाल में 5 सवाल के उत्तर दे। देखिए खोरठा में जो शब्दावली है ना, केवल डराने के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो हम लोग बोलते हैं उसी को इधर उधर करके लिख दिया है आपको, केवल डराने के लिए, ठीक है। हेठे उखरवल 7 सवाल में 5 सवाल के उत्तर द। 7 गो सवाल दियल गल है, 5 गो के तनिक उत्तर देना हो। शिवनाथ प्रामाणिक जी के परिचय एक जनवादी खोरठा कवि के रूप में द। जनवादी खोरठा कवि क्या, कैसे कवि हैं, जनवादी हैं, जन की बात करते हैं, तो उनके बारे में कविता आपको लिख देना है, 2-4 इंडिकेट करके कि देखिए ऐसा कविता इन्होंने लिखा है, ऐसा कविता इन्होंने लिखा, समाज को जागरूक करने का बात किया, कान्हा पतियार को निगचने का बात किया, है ना। तो ये सब उनको, उनके बारे में लिखना है। पूरा आपको लिखित दे दूंगा मैं, नोट्स भी दे दूंगा, चलिए ठीक है। खोरठा मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जा है। 5-5 गो खोरठा मुहावरा और लोकोक्ति और पटतर के द। अब पूछा जाएगा मुहावरा को क्या कहते हैं खोरठा में, तो आहना कहते हैं, है ना। तो ये आपको लिखना है पूरे अच्छे तरीके से कि मुहावरा है क्या, है ना, लोकोक्ति है क्या। उसके बाद 5 गो मुहावरा दे देना है, 5 गो लोकोक्ति देना है, उसको समझा देना है 2 लाइन, ठीक है। चलिए खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान के बारे में खाटे खूंटे बतवा। खाटे खूंटे मतलब संक्षिप्त में। आधुनिक खोरठा साहित्य के लता ने कोनो एक साहित्यकार की कृति पर विचार करा। आधुनिक खोरठा साहित्य में बहुत सारे साहित्यकार हैं, किसी के बारे में एगो उठा के लिख दीजिए। खोरठा शब्द संपत्ति यानी कि शब्द संपदा पर अपना विचार दीजिए। अब खोरठा शब्द संपदा कैसा है, तो गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत भरा पूरा है। यहाँ पर आपको एक एक शब्द के जहाँ हिंदी में अगर 2-3 उसका हिंदी में, तो चलिए हिंदी से हम लोग तुलना नहीं करते हैं, हालांकि खोरठा वाले हिंदी से तुलना कर देते हैं कि हिंदी में एक शब्द खातिर 2 गो 3 गो शब्द है, लेकिन खोरठा में 10 गो है। लेकिन ऐसा नहीं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द आप पढ़िएगा तो एक एक शब्द का 10-10 गो पर्यायवाची है। लेकिन आपको, आप दे रहे हैं खोरठा का एग्जाम, तो आपको ऊंचा किसको रखना है, खोरठा को रखना है। आप हिंदी का तो एग्जाम दे रहे हैं, आप हिंदी कितना भी अच्छा हो, तमिल, उर्दू, संस्कृत कितना भी अच्छा हो, पर आप जिस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं आपको सर्वोपरि उसी को रखना है। आप जान रहे हो नहीं है अलग बात है, आपको रखना है ऊपर, क्योंकि आप उसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, यही तो एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर क्या कहना है कि खोरठा का शब्द संबंध बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा है ना, तो आप लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा सारा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल खोरठा साहित्य के योगदान के बखान करा। तो इन्होंने किस प्रकार खोरठा साहित्य में अपना योगदान दिया, इसका बखान करना है, महिमा मंडल गाना है आप लोगों को। पार नदिया खोरठा की विशेषता बतवो। अब जैसे खोरठा के अलग अलग क्षेत्र है, ठीक ना, रामगढ़िया है, हजारीबगिया है, ठीक है। रामगढ़ में आपका जो रामगढ़ में जो खोरठा क्षेत्र बोला जाता है गोलवारी खोरठा है, ठीक है, चाहे हजारीबाग का खोरठा हजारीबगिया है, ठीक है। तो खोरठा का जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पर क्या भाषा यूज़ होता है, कैसे उस क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में क्या भिन्नताएं हैं, ठीक है, या फिर परनदिया खोरठा क्या विशेषता है, ये सब सारा चीज़ आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा हमारे पास, सब कुछ हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। मैं आपको बस ओवरव्यू करवा रहा हूँ क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेठे दियल कोनो 2 गो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा। 2 गो निबंध लिखना है, 10-10 नंबर का, 20 नंबर का निबंध आपका हो जाएगा। अब लिख दिया सोहराय पर्व, डांगर गोरू की आराधना पर्व। डांगर मतलब जानवर, ठीक है, जानवर, गोरू मतलब जानवर, वही डांगर गोरू। डांगर गोरू लिखने का क्या अर्थ है, डांगर मतलब भी जानवर होता है और गोरू मतलब भी जानवर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं गरु जानवर, तो गरु जानवर वही है डांगर गोरुख आराधना के पर्व। सोहराय के बारे में लिख देना है, कब होता है, कैसे होता है, कौन लोग मनाते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब लिख देना है इसमें। पर्यावरण समस्या और तकर संविधान, बहुत बढ़िया है। अगर बहुत गोटा के सोहराय के बारे में तोरा दिक्कत हो रहा कि ना हमारा महीनमा भुलाए गेलिए, पर्वा के नियमा भुलाए गेलिए, तो लिखो ने भाई पर्यावरण समस्या पर लिखो ने, एकर में तोरा की दिक्कत है, पर्यावरण समस्या पर लिख दो। झारखंड में भाषा आंदोलन, अरे बाप रे, तो बड़ा बढ़िया सवाल है। झारखंड में भाषा आंदोलन को लेकर के लिखना है। अब जयराम महतो और JB केसेस के बारे में लिख के नहीं चले और नहीं तो ठीक है, तो लिखना है, उसको भी आप दे सकते हैं लास्ट में 1 पॉइंट। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उनके बारे में भी आपको जिक्र करना है, ठीक है। मूलतः स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिख सकते हैं कि जितना आपको अच्छा से अच्छा आप बैठा के लिख सकते हैं हिंदी में, उसको हिंदी में दिमाग में बैठाइए, खोरठा से ट्रांसलेट करते जाइए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत मोटा मोटा शब्द खोरठा को उठा के लाना है, आप जितना अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। बहुत गाढ़ा शब्द लिखने के चक्कर में शब्द का अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या।
ये लास्ट है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हेठे दियल, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि हेठे दियल गद्य के उचित शीर्षक देके खाट खूंट यानी कि संक्षेपण करक। गद्य दिया हुआ है, इसको संक्षेप में आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया है कि सबके अपन अपन धर्म हवा है, समाज के धर्म, व्यगत के धर्म, है ना, उसके बाद गांव का धर्म, फिर घोटा देश के धर्म, व्यगत। आपको समझ में आ रहा है कुछ? आपने पढ़ा है ये बुक में, और कौन से बुक में पढ़ा है आपको कमेंट करके बताइए। ये बुक में लिखा हुआ ही निबंध, ठीक है। तो उसी को क्या लिख रहा है कि संक्षेप में एक शीर्षक दे दीजिए और इसी को थोड़ा सा संक्षेप में लिखने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। संक्षेप कहने का मतलब कि ये अगर 2 लाइन का है तो आपको 1 लाइन में नहीं लिखना है, ये लिखना है लेकिन बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। इसी के बारे में खोरठे उल्था यानी कि अनुवाद करक, तो अनुवाद करने के लिए बोल रहा है। हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई देता है, हमारे चारों तरफ प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ रहा है या महसूस होता है, या वही पर्यावरण है, या प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 गो विभिन्न तत्व भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित भले। आपको खोरठा में इसको करके और जितना अच्छा से अच्छा हो सके। और एक बात बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का खोरठा शब्द नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप उसका पर्याय भी खोरठा का लिख सकते हैं, ठीक है। समूचा माने गुट्टे, समूचा मतलब क्या? गुट्टे, ठीक है। प्रकृति है तो इसको प्रकृति लिख देता है, का आधार और जो री है इसको हटा करके पूरा पूरा कर दिया सबको, तो ये खोरठा हो गया क्या? लेकिन है खोरठा, प्राकृतिक है तो उसको प्रकृति दे दिया, समूचा है तो गुट्टे लिख दिया, है ना। और भी दिमाग में जब वर्ड आएगा तो उसको और अच्छा वर्ड आपको यूज करके दे देंगे जब हम नोट्स देंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्या करना है, इसको खोरठा में अनुवाद कर देना है। 8वां नंबर का क क्वेश्चन है कि हेठे दियल गेल अनुच्छेद पढ़ के 3 गो सवाल के जवाब दहक, और ये लास्ट है, ठीक है। 3 गो सवाल का जवाब आपको देना है। क्या बोल रहा है, देखिए लिखा है कि दुनियाएं अगर वैसन लोग है वो हथ जे लोग अपन पेछू कोनो आदर्श छोड़ राखत। देखिए अब यहाँ पर शब्द का कैसे यूज किया, आदर्श, कोनो आदर्श छोड़ राख हत जकर गोड़ावल दाम अस्थाई मूल्य होवे। प्राय प्राय ऐसन देखल गेल है जे ऐसन लोग बड़ी साधने मुश्किल से तलियाल हारे जन्म लेहत। मानुखे कष्टाहा मर्जी मारा हिया खलास हुगर आरो गुण गिला के विकासे आया दरकार है। केतनहू आफत विपत भेल हूँ अपन धीरज नाय छोड़। अब देखिए धीरज नाय छोड़े सादा मीठा जिंदगी के आँच विचार। अब देखिए विचार और गढ़िया नता गोता है। अब ये सब शब्द आपको क्या लग रहा है, खोरठा है क्या? अरे ये सब हिंदी है, तो बहुत ज़्यादा खोरठा में घुसने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी लिख के आगे बढ़िए। जो हाँ याद रखना है, अब ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खोरठा उसका शब्द नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये कब आपको करना है, जब आपको लास्ट ऑप्शन ये रहेगा आपके पास कि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसको हिंदी डाल, लेकिन अधिक से अधिक आपको खोरठा का ही प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए, कौन किस्में के काम में लोक अमर भय जाहत, तो कौन किस्म के काम में लोक अमर हो जाहत, तो ये आपको खोज खोज के लिख देना है इसमें। घमंड छाड़ा मनुष्य कौन कौन गुण हुआ है, तो घमंड छोड़ के मनुष्य को और क्या क्या गुण होता है, तो विपद भेल हूँ अपन धीरज ना छोड़े, सादा मीठा जिंदगी और उच्च विचार रखे के, सादा जिंदगी खातिर किया आवे चाहिए, तो सादा जिंदगी के लिए क्या होना चाहिए, सब उत्तर आपको लिख देना है थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके, ठीक है। खोरठा के संस्कार गीत लेता है जन्म संस्कार गीत के लिख के भाव के फरीज करा। अब ये अंतिम क्वेश्चन हो गया। खोरठा संस्कार गीत में जैसे ब्याह संस्कार, तो उसी प्रकार आपका हो गया जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, सहियारी गीत हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या आपका हो जाएगा, संस्कार गीत के अंतर्गत पूछ रहा है कि जन्म संस्कार के बारे में। इस बार जन्म पूछा, हो सकता है अगला बार ब्याह संस्कार पूछ दे, उसका अगला बार मृत्यु संस्कार पूछ दे, और कभी मुंडन के बारे में गीत पूछ दे, ठीक है, सहियारी गीत के बारे में पूछ दे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जन्म संस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, तो जन्म संस्कार में क्या होता है भैया, तो जन्म संस्कार में तेल बंटता है, ठीक है। जन्म संस्कार में छठियारी गीत गावल जाता है, जन्म संस्कार में आपका नामकरण होता है। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है, प्लस गीत के साथ उदाहरण दे करके लिखना है। 10 नंबर का है, 10 नंबर का है, कम मत समझिए, 100 वर्ड में आपको कम से कम लिखना ही होगा, 100 से 125 वर्ड तक में, ठीक है। 100 से 120 वर्ड तक में आपको लिखना है कम से कम, 150 तक भी आप ले जा सकते हैं, जैसा वर्ड नहीं है, बस आपको पॉइंट नहीं छोड़ना है, ठीक है। 100 से 150 वर्ड जितना भी जाए, पर वर्ड गिनती मत कीजिए, आप लोग को अच्छा लिखना है, ठीक है, अच्छा लिखना है, बहुत लंबा भी नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में भी लिखना है, मीडियम आपको लिखना है, ठीक है। वो सारा चीज़ बता देंगे, आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा। और कैसा लगा मेरा ये
प्रयास आप लोगों तक पहुंचाने का। और बहुत सारे लोग जेपीएससी खोरठा को लेकर के वीडियोस बना रहे हैं। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि उन लोगों से अच्छा कंटेंट मैं आपको ला कर दूंगा। मैं किसी से भी कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर से नहीं। सब मेरे लिए सब मेरे मित्र, बंधु, भाई, टीचर, गुरु सब कुछ हैं, ठीक है। परंतु मैं आपसे इतना ज़रूर बोलूँगा कि उन सभी टीचरों से, उन सभी यूट्यूब चैनलों से, खास करके मैं अपने कलीग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि किसी प्रोफेसर से या किन्हीं का मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर उन लोगों से आपको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके आपके लिए दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगा तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से आपको डायरेक्ट वो याद करके छाप देना है जा करके, ठीक है। तो चलिए, नोट्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मैं दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं, वरना आप मुझे मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे दिए हैं, 7992295476 हमारा नंबर है। आप लोग कॉल मैसेज कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी आपको नंबर और एप्लीकेशन का भी लिंक दे देता हूँ। जैसे भी हो सकता है आपको जेपीएससी सारा चीज़ हम खोरठा का उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अगर उसके लिए कुछ रुपए आपको देने पड़े तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन डरना नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, 200-400 रुपये आप मदद के तौर पर, ठीक है। क्योंकि ये सब बनाने में और मेरा भी मोटिव कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ हम अपना चैनल को भी चलाना है, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको सारा सूचना दे दिया जाएगा। पहले आप लोग फिलहाल पढ़िए, डेमो लीजिए, कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खोरठा।